करंट के कुछ सवाल आपको दिखाई देंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर मेंस के सवाल हैं। पहले कहीं AIEEE लिखा हुआ हो तो वो भी मेंस ही है। कुछ सवालों को यहाँ पे दिया गया है। पहला सवाल आप देखिए, थ्योरी आप इसको पढ़ लीजिएगा पहले, तभी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। हर क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन में देख सकते हैं। इन अ सीरीज LCR सर्किट R इज इक्वल टू 200 ओम है और एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेन सप्लाई इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। ऑन टेकिंग आउट the capacitance from the circuit, the current lags behind the voltage by 30 degree. On taking out the inductor from the circuit, the current leads the voltage by 30 degree. The power dissipated in the circuit is, ये आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको हम शायद बना के यहाँ पे अभी रखे हुए थे। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि आपका LCR सर्किट है, R का वैल्यू दिया हुआ है 200 ओम, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और EMF आपका 220 वोल्ट है RMS वोल्टेज। अगर आप LCR से C को हटाते हैं तो बन जाता है LR सर्किट, और उस समय फाई का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। करंट लैग करता है 30 डिग्री से। tan फाई, ये ट्राइंगल आपको पता है, XL नीचे बनता है, R इधर X एक्सिस की ओर बनता है, तो इस केस में tan फाई होता है परपेंडिकुलर बाई बेस tan 30 1/√3 XL/R। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि XL का वैल्यू आ जाएगा R/√3। अब दूसरा सा उसी में बोला है कि अब कैपेसिटर को नहीं हटाए, अब इंडक्टर हटा दिए। अगर इंडक्टर हटा देंगे अब तो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, XC रहेगा ऊपर की और R इधर, ये हो जाएगा आपका Z। tan फाई फिर से बोला है 30 डिग्री, इस बार परपेंडिकुलर में XC बेस में R, XC/R 1/√3 इज इक्वल टू XC/R। तो XC का वैल्यू आया R/√3। अब यहाँ XL भी R/√3, XC भी R/√3, यानी XC इज इक्वल टू XL हो गया। ये रेजोनेंस कंडीशन हो गया। LCR सर्किट में जब XC XL कैंसिल ही हो गया तो बचा सिर्फ R, Z का वैल्यू R, और रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर या कॉस फाई का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS कॉस फाई। VRMS IRMS का जगह क्या लिखेंगे, VRMS/Z, ओम्स लॉ, और Z यहाँ R के इक्वल है, Z इज इक्वल टू R। तो यहाँ हो जाएगा VRMS और कॉस फाई की जगह पे 1, तो VRMS का स्क्वायर/R वैल्यू पुट करके आया 242 वोल्ट। तो ये आपका बना हुआ था, इसलिए हम इसको इसी से दिखा दिए, समय बच गया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है हम लोग को। तो पहला का आंसर हो जाएगा 242 वाट। कितना आसान है, वॉट, सॉरी वोल्ट बोल दिए होंगे तो वॉट, हाँ वॉट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, और हर क्वेश्चन को आप देखिए, ये 2015 मेंस का है, और आप इसको समझिए। एक LCR सर्किट दिया गया है और ये डैम्प्ड पेंडुलम के जैसा है। डैम्प्ड पेंडुलम 11th में आपने पढ़ा होगा, डैम्प्ड SHM, जिसका मोशन थोड़ी देर में डैम्प कर जाए। और ये एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है जिसका चार्ज Q0 है, उसको कनेक्ट किया गया है LR सर्किट से। तो कहता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। L को 2 बार बदला है, एक बार L1 लगाया है, एक बार L2, इंडक्टर 2 इंडक्टर यूज किया है। तो L1 अगर L2 से बड़ा है क्वेश्चन के हिसाब से, आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर L1 बड़ा है L2 से, तो समय के साथ कैपेसिटर का चार्ज तो घटना शुरू होगा ही, क्योंकि इंडक्टर में वो जाएगा, इंडक्टर को फिर EMF इंड्यूस करवाएगा L1 L2 में। तो इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही है। और याद रखिएगा ये डैम्प्ड SHM के जैसा है, डैम्प्ड पेंडुलम के जैसा। तो इसको समझने के लिए पहले आप 11th क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डैम्प्ड SHM। डैम्प्ड SHM क्या होता है, अगर याद करने की आप कोशिश करें तो डैम्प्ड SHM में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू -KX - VB, इस फॉर्म में होता है। 11th क्लास, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेंस का तो आपको इतना 11th पता होना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो भी आप 11th का वीडियोज़ में देखिएगा ज़रूर, या तो मेरे उस वीडियोज़ में देख लीजिएगा जिसमें मैं बताए हुए हैं। तो F इज इक्वल टू -KX - VB आपका लिखा हुआ है। इसको आप सब सोल्व किए थे 11th क्लास में, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आया था, X इज इक्वल टू A मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, E का पावर -B कांस्टेंट T/2m cos ω t + 5। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते जाता है, दिख रहा है, इधर साइड एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं, इधर साइड आपको टाइम दिखा रहे हैं, तो घटते जाता है ये धीरे धीरे। इक्वेशन क्या बना, X इज इक्वल टू A इंटू E का पावर -BT/2m cos ω t + 5। LC ऑसिलेशन भी इसी तरह होता है। इसमें इक्वेशन आप LC ऑसिलेशन अगर पढ़े हैं, LC ऑसिलेशन, तो उसमें इक्वेशन कैसे बनता है, d2q/dt² + q/LC इज इक्वल टू 0। और SHM का इक्वेशन होता है d2x/dt² + ω² इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे समझ में आया कि q x के जगह पे है और ओमेगा के जगह पे यहाँ 1/LC है, यानी ω² की जगह, तो यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हो गया। अगर आप कंपेयर कीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इसमें मैकेनिकल में, तो इक्वेशन देखो, यहाँ d2x/dt² + ω² है, तो यहाँ पे x जगह पे q आ गया, ओमेगा की जगह पे यहाँ पे होता है √k/m, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है,
यहाँ पे 1/LC होता है, यहाँ वेलोसिटी dx/dt, यहाँ dq/dt, यहाँ फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेरेशन, जहाँ एक्सलेरेशन होता है d2x/dt²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है L/di/dt, आई की जगह पे dq/dt डालेंगे तो L d2q/dt² हो जाएगा। मतलब मास के जगह पे यहाँ पे L आ गया, यानी इंडक्टेंस L, यहाँ मास। इतनी बातों का आप समझिएगा। डैम्ड ऐसे ये सब अभी आपको और कंपेयर के हम लिख दिए हैं समझने के लिए, कि आप वीडियो देखिए तो आप समझ जाइए कि हाँ भाई ये सब कंपेयर हुआ है। आप वीडियो को रोक रोक के ये सब लिख भी सकते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो। डैम्ड एसएचएम में आप साफ साफ देखो, इक्वेशन में जहाँ एक्स आता है अब वहाँ क्यू लिखेंगे। मैक्सिमम एक्स का वैल्यू ए होता है तो मैक्सिमम का वैल्यू क्यू नॉट ई का पावर माइनस बी टी बाई एम, एम की जगह पे एल आ गया। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि क्यू जो है ई का पावर -1/L पे डिपेंड कर रहा है टाइम के हिसाब से ही, यानी -1/L मतलब क्यू नीचे आ जाएगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू 1/1/L ई का पावर में 1/e⁻1/L, क्यों माइनस था तो ऊपर था, नीचे ले आए। यानी ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतना ही कम होगा। L1 L2 में अगर L1 ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि L1 के लिए ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो L1 के लिए चार्ज का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसीलिए L1 ऊपर था कम और L2 ज़्यादा में आपको दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि L1 ज़्यादा है तो उसका चार्ज ऑब्वियस सी बात है उसमें कम डिसिपेट होगा। तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन आर्क लैम्प रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट RMS है 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो इसमें इंडक्टर कितना का लगाना होगा ताकि ये काम करे। ये 4 ऑप्शन है, ये मेंस 2016 का सवाल है। क्वेश्चन देख लिए आप। हम तेज़ी से जा रहे हैं वीडियो को छोटा रखने के लिए, आप रुक के भी देख सकते हैं या दोबारा सुन सकते हैं। तो एक लैंप है, यानी लैंप मतलब एक बल्ब है और इसके साथ एक इंडक्टर लगाना है। बल्ब मतलब एक रेजिस्टर हो गया, ये समझ लीजिए आप। और ये बल्ब को, ये RMS वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट 50 हर्ज। एक बात आप समझ लीजिए कि बल्ब जो है, जो आपका बल्ब है, ये बल्ब बोल रहा है क्वेश्चन में 10 एम्पेयर करंट चाहिए, 80 वोल्ट इसको डायरेक्ट करंट के समय चाहिए। यानी इसका रेजिस्टेंस R = V/I अगर लिखे तो वोल्ट चाहिए 80, करंट चाहिए 10, R = 8 ओम, है कि नहीं। अच्छा, वैसे होता है VRMS = IRMS इंटू में Z। तो Z = हो जाएगा VRMS / IRMS। तो VRMS हमारा कितना है, VRMS हमारा है 220 वोल्ट डिवाइड बाई IRMS कितना हो जाएगा आपका 10 एम्पियर, यानी आगे 22 ओम। अब Z = होता क्या, Z तो आप निकाल लिए, करंट वही दिया था, √R² प्लस XL का स्क्वायर। तो Z का वैल्यू आप पुट करोगे 22, R के जगह पे आपको पता चल गया है 8 का स्क्वायर। XL का वैल्यू होता है ओमेगा, XL जो होता है वो होता है ओमेगा L, ओमेगा मतलब 2π फ्रिक्वेंसी इंटू L का स्क्वायर। अब इसमें आपको L का वैल्यू पता करना है, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, अब बाकी सारी वैल्यू पता है, स्क्वायर का सोल्व कीजिएगा तो L का वैल्यू 0. सोल्व कर चुके हैं हम, इसीलिए वो हम दोबारा समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। 0.065 या समथिंग कुछ पहला ऑप्शन है ना, वही आता है। नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम चेक कर देंगे फिर से, वही ऑप्शन है वैसे। ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर पहला 0.065, यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से ये बना है। देख लीजिए, एक रजिस्टर था और एक इंडक्टर था। पहले रजिस्टर का अलग से हमने रेजिस्टेंस निकाला, फिर VRMS पता था, करंट इसको 10 एम्पेयर चाहिए ये भी पता है, सर्किट में वही करंट जाएगा। तो Z निकाला, ओवरऑल रेजिस्टेंस, और Z का फॉर्मूला आके L का वैल्यू आप सोल्व कर लेंगे, है ना। अगला आपको अगर देखना है तो अगला सवाल अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, LCR सर्किट पे नंबर नेक्स्ट। ये भी सवाल एक देख लीजिए। एक LCR सर्किट है जिसका दिखाया हुआ है 2 स्विच है, इसमें S1 और S2 शुरुआत में दोनों ओपन है, बाद में S1 क्लोज किया गया और S2 ओपन रखा गया है, ठीक है। S1 क्लोज किया गया और S2 ओपन रखा गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, इसमें होगा क्या, आपका बैटरी है सो कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करेगा, क्योंकि इसमें S2 अगर ओपन है तो इंडक्टर तो सर्किट का हिस्सा है नहीं। देखो, S1 क्लोज किए तो सर्किट का हिस्सा में L तो बाहर निकल गया, क्योंकि S2 ओपन है, तो सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर आया, और कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का आपको अगर याद हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा है आपने, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें फॉर्मूला होता है Q = Q0 इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस में T/τ। याद होगा आपको, टॉ को कहते थे आप टाइम कांस्टेंट, और टॉ का वैल्यू आप लिखते थे R × C, टॉ इज योर टाइम कांस्टेंट। तो Q = Q0
1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से ये आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, जब बैटरी चार्ज होता है जब कैपेसिटर, तब ये चार्जिंग के केस के समय का बात है। कैपेसिटर तुरंत चार्ज नहीं हो जाता है, जो समय लगता है उसके लिए। और डिस्चार्जिंग का भी फॉर्मूला आपको याद होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। नहीं भी याद रखिएगा, बस ये सब जान लीजिए। फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आपको नहीं पता है तो भी एग्जाम में आप सही बना के आएंगे। क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। वैसे आपके नोट्स में ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, ये आपका फॉर्मूला होता है। उस हिसाब से सवाल अगर आप देखो तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अलग अलग ऑप्शन पे आप, पहला तो वर्क डन बाय द बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय द बैटरी तो आप जानते हैं VIT होता है और एनर्जी स्टोरेज रजिस्टर I² RT होता है, तो दोनों में तो ये हो ही नहीं सकता है फिलहाल। खैर ये आप चेक कीजिए। अब अलग अलग टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, हर जगह टी का वैल्यू डाल के देखिए। दूसरा वाला थोड़ा गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 अगर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में थोड़ी गलती यहाँ ये है कि गलती से 2 पाई लिख दिया, वो 2 टॉ है। टी इज इक्वल टू 2 टॉ, ये मिसप्रिंट हो गया है, टी इज इक्वल टू 2 टॉ है। तो अगर हम वहाँ पे वैल्यू डालते हैं टी की जगह 2 टॉ, आप अलग अलग जगह डाल के चेक कीजिएगा, आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप मान लो अब टी इज इक्वल टू 2 टॉ डालते हो, टी इज इक्वल टू 2 टॉ, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस 2 टॉ डिवाइड बाई टॉ। टॉ कट गया तो क्यू इज इक्वल टू क्या आया, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2। अब उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो रहा है, क्योंकि आप टी की जगह टॉ बाई 2 डालो, टी की जगह टॉ डालो, उसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, चेक कर लो। हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सी भी अलग से लिखा हुआ है। सी भी क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज सी इंटू भी होता है, तो क्यू इक्वल टू सी भी 1 माइनस ई का पावर माइनस 2। तो और कोई ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप टी का वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेंगे, यही ऑप्शन आपका सेट करता हुआ दिखेगा आपको टी इक्वल टू 2 टॉ पे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या फॉर्मूला खाली पता होना चाहिए कि चार्ज जब कोई कैपेसिटर होता है, इसमें इंडक्टर है ही नहीं, स्विच ऑफ रखा गया है, तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। और अगर डिस्चार्ज वाला सवाल देता है तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है, ये आप समझ गए। अगला सवाल अगर आप देखना चाह रहे हैं इसमें, ये था आपका मेंस 2013 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में लिखा है कि भाई क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछ लिया। ये तो और आसान है, आप लोग सब जानते हैं, नहीं भी जो जानते हो वो याद कर ले। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर, दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4, ओमेगा नॉट एल बाई आर। अब वैसे ओमेगा नॉट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, या ओमेगा नॉट एल के जगह पे आप 1 बाई ओमेगा नॉट सी भी लिख सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का 2 फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू या तो ओमेगा नॉट एल बाई आर बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे 1 बाई ओमेगा नॉट सी आर। ये दोनों फॉर्मूला है सो क्वालिटी फैक्टर का ही है, क्योंकि ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट सी होता है। तो ऑप्शन में एग्जाम में जो दिखे, तो देख रहे हैं कितना मेंस का इजी सवाल एक था कि डायरेक्ट आप इसका आंसर बता सकते थे। ये था आपका असल में क्वेश्चन नंबर 6 था, ये था जी मेंस 2018 का। ओके, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नंबर 5, इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस EMF एंड करंट आर गिवन बाय E इज इक्वल टू 100 sin 30t और I इज इक्वल टू 20 sin 30t माइनस पाई बाई 4। तो बोलता है कि बताइए भाई वाटलेस करंट और पावर कंज्यूम कितना होगा, ठीक है, ये आपको समझाते हैं। E इज इक्वल टू 100 sin 30t है आपका इंड्यूस्ड EMF, ये 100 साइन इंड्यूस्ड EMF नहीं 30t, और I इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, I इज इक्वल टू कितना है, I इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 20 साइन 30t माइनस पाई बाई 4। I इज इक्वल टू 20 साइन 30t माइनस पाई बाई 4। तो I इज इक्वल टू हम लोग डाल देते हैं इसमें 20 साइन 30t माइनस पाई बाई 4। तो उस हिसाब से आपका ये हो गया E नॉट, ये हो गया V नॉट। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई। VRMS हो गया आपका 100, ये कि V नॉट का वैल्यू है, बाई √2। IRMS 20 बाई √2, cos फाई हो गया 1 बाई √2। तो ये हो जाएगा आपको सोल्व करने पे, ये 2 से दिख जाएगा आपका इतना बाई 2√2, यानी आपको हो गया 1000 डिवाइड बाई √2। ये हो गया आपको VRMS का वैल्यू। क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए 1000√2 पहला ही में दिख रहा है, यानी इसके अलावा कोई और ऑप्शन होने वाला नहीं है। वैसे इसमें एक और चीज़ पूछा है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट आपको पता होना चाहिए होता क्या है, उसके बारे में भी हम लोग देखने जा रहे हैं कि वाटलेस करंट क्या होता है।
तो वाटलेस करंट अगर आपको पता हो कि क्या होता है वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो वाटलेस करंट जो होता है आप समझने की कोशिश करें। वाटलेस करंट अगर मान लीजिए फॉर्मूला आपको पता ही है कि अगर आप इधर साइड आपका वोल्टेज है, ये करंट है आई, ये है एंगल फाई, तो आई का दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर टूटेगा आई कॉस फाई, इधर टूटेगा आई, ये आरएमएस है, ये भी आरएमएस है, इधर टूटेगा आई साइन फाई। तो ये जो असल में है, आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है ना, भी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो आई आर एम एस कॉस फाई यानी कि यही वाला कंपोनेंट सिर्फ पावर देता है, ये वाटफुल करंट हो गया, और ये वाला कोई पावर में रोल प्ले नहीं करता, इसलिए वाटलेस करंट हो गया। तो वाटलेस करंट का फॉर्मूला हो जाता है आई आर एम एस साइन फाई। इस क्वेश्चन में आई आर एम एस का वैल्यू शायद कितना दिया हुआ था, आई आर एम एस आपको कितना प्रोवाइड किया था, आई आर एम एस था 20 था आई नोट का वैल्यू, 20 था आई नोट का वैल्यू। तो हम लोग पुट करेंगे उसको 20/√2 आई आर एम एस का वैल्यू, क्योंकि आई नोट था वो, और साइन पाई/4, साइन पाई/4 आपका होता है 1/√2, 20/√2 इंटू 1/√2, ये बन गया आपको 10, देखा। तो ये आपका हो गया 10 एम्पियर, ये वाटलेस करंट हो गया। तो वाटलेस करंट आप समझ गए हैं, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 1000√2 पहला, पांचवा का ऑप्शन नंबर हो गया पहला। फिर लास्ट क्वेश्चन है, अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर सी विथ, ये क्वेश्चन देखिए आप, अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर सी विथ इनिशियल चार्ज Q0 इज कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L at t = 0, द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत ध्यान से सीख लीजिए कि देखिए आपको ये भी पता है कि LC ऑसिलेशन में होता क्या है। LC में ये अगर एक कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है L और C, तो दोनों में एनर्जी स्टोर होता है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होता है, एक में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होता है, दोनों का सम हमेशा Q0²/2C होता है। ये प्रूफ कर चुके हैं आप, नहीं पता है तो उसको थ्योरी में जरूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ से हमसे पूछिएगा, जो भी कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसमें कहता है कि किस समय के बाद UE = UB हो जाएगा, कितने समय के बाद UE = UB, मतलब दोनों एनर्जी सेम हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ये कैपेसिटर में स्टोर होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ये इंडक्टर में होता है, ये है कैपेसिटर, सॉरी ये है इंडक्टर। इंडक्टर में जो एनर्जी होता है ये होता है हाफ LI², और इसमें जो एनर्जी होता है ये Q²/2C होता है। तो यहाँ पे UE = UB है, तो यहाँ पे UB की जगह पे U ही डाल देंगे, UE + UE = Q0²/2C, ये हो जाएगा 2UE = Q0²/2C, और 2 टाइम्स UE का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बाई UE का वैल्यू हम लिख सकते हैं Q²/2C = Q0²/2C, 2C कैंसिल हो जाएगा। मान लो Q = हम लेते हैं Q0 sin ωt, एक नाम ऐसे ही दे दिए, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो भाई चार्ज भी अल्टरनेटिंग होगा। 2 Q का स्क्वायर मतलब Q0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ωt, इधर भी आपका Q0 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर ωt = 1/2 आ गया। तो यहाँ से sin ωt आ गया आपका 1/√2, 1/√2 मतलब sin π/4, sin π/4 हो गया sin ωt का वैल्यू, उस हिसाब से ωt = हो गया π/4। और आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ωt आपका π/4 हो गया, तो t = हो गया π/4 ओमेगा। और क्वेश्चन आप गौर कीजिए कि क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये भी लिखा हुआ है कि ओमेगा इसमें कितना होता है, LC ऑसिलेशन है, सॉरी क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि LC ऑसिलेशन है, और LC ऑसिलेशन में ओमेगा होता है 1/√LC, ओमेगा आपका होता है 1/√LC, यानी कि π/4 और √LC ऊपर चला जाएगा, ये t का वैल्यू π/4 √LC। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा नंबर 4। तो ये आप सारा क्वेश्चन देख लिए, सारा वीडियोज में आपको सब कुछ बता दिए। ये 2011 का था, शायद 2018 का 2 सवाल आया था, 18 में, 11 का ये था, एक 13 का था। तो हम कोशिश किए कि जितना प्रीवियस ईयर्स में डाल सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना था हमको वीडियो, इसीलिए। तो एंड करते हैं वीडियो को यहीं पर। आप जो भी डाउट हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो या अलग से भी हमसे पूछ सकते हो।